हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इतिहास के अंदर जो है अभी हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ाई कर रहे हैं और बौद्ध धर्म का आज आपका दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के अंदर जो है बुद्ध से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो हैं पढ़ाई किया था और बुद्ध के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और पिछले क्लास में जितना भी चीज़ पढ़े थे उसके नोट्स को भी हम आपको समझा देंगे ताकि आपको पता चल सके कि पीछे जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था उसको नोट्स के अंदर आपको कैसे याद करना, और साथ ही साथ आपका एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और बौद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध थे। आपको जैसा कि पता है कि भगवान बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई साहब? सिद्धार्थ था। लेकिन आगे चल कर के उनको बुद्ध बोला गया और फिर आगे चल कर के इनका पूरा नाम गौतम बुद्ध हो गया। पूरा नाम क्या हो गया? गौतम बुद्ध। तो सबसे पहला नाम आप याद रखेंगे कि सिद्धार्थ। सबसे पहला नाम बुद्ध का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इसके बाद हम लोग इनको गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे। गौतम बुद्ध जो है इसके नाम में गौतम इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि इनकी जो माता जी थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनके माता का जो नाम था महामाया था। माता का नाम क्या था? महामाया था। लेकिन महामाया जो इनकी माता थी वो इनके जन्म के कुछ दिन के बाद ही क्या हो गई थी? इनका मृत्यु हो गया था। परंतु इसका पालन पोषण जो है इनके दूसरी माता, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, दूसरी माता जो इनकी मौसी भी थी, इनके पिताजी इनके मौसी से क्या करे थे? शादी करे थे। तो जो पालन पोषण करी उनका नाम था प्रजापति गौतम। कहीं कहीं पे लिखा होता है, कहीं कहीं पे गौतमी लिखा होता है। तो गौतमी बोले या गौतम बोले, इसी कारण से ये गौतम जो इनके नाम में लगा हुआ है, प्रजापति गौतम, इन्हीं के नाम को भगवान बुद्ध ने अपने नाम के शुरू में लगाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कई सारे लोग अपने माता या पिता के नाम को अपने नाम में शामिल करते हैं ताकि उनके माता पिता को भी लोग जो है आगे जो है जानते रहे। वैसे तो जो माता पिता होता है उसका जो वो होता है, मतलब कह सकते हैं कर्ज हम नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी करते हैं। जो लोग, कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं, ठीक। तो इनके माता का नाम था, माता के नाम में गौतम लगा हुआ था, इसीलिए इन्होंने अपने नाम में भी क्या करा था? गौतम लगाया था। तो गौतम बुद्ध इसीलिए इनको कहा जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, याद रखेंगे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व BC, मतलब ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, गांव का नाम है कपिलवस्तु, जो क्षेत्र था लुम्बिनी था, और ये लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगर आप याद रखने की कोशिश करें तो मैं आपको बता देता हूं कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कौन सा मुनि? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे वो शाक्य कुल के थे, या फिर कह लीजिए कि जो शाक्य कुल जानते हैं ना, कुल या वंश, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यादव कुल या फिर जो भी है ब्राह्मण कुल, इस तरह से तो जरूर सुने होंगे। तो इनका जो कुल था, कुल या वंश कह लीजिए, वो क्या था? शाक्य। शाक्य कुल के ये थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो शाक्य मुनि भी इसका तीसरा नाम आप देख लिए। इनके पिता का नाम याद रखेंगे शुद्धोधन। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया था। महामाया जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही क्या हो गई थी? इनका मृत्यु हो गया था। परंतु उसका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। ये आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। प्रजापति गौतम या गौतमी दोनों की दोनों बात क्या है? बराबर है। इनको लाइट हाउस ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट हाउस ऑफ एशिया का क्या मतलब है? लाइट मीन्स होता है प्रकाश। लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश। और ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने पूरा एशिया के अंदर, एशिया महादेश जानते हैं, एशिया महादेश जानते हैं आप लोग, हम लोग एशिया महादेश के ही रहने वाले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने पूरा एशिया के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है कौन?
बुद्ध पूरा एशिया के अंदर, इसीलिए इनको लाइट हाउस ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश घर, एशिया का प्रकाश घर। तथा उन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तथागत के नाम से भी इन्हें क्या किया जाता है? जाना जाता है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने उनके माता पिता के बारे में जाना, बुद्ध के जन्म के बारे में जाना और बुद्ध के अलग अलग नामों के बारे में जाना, जो आपको याद रखना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। एग्जाम में ये सारे के सारे चीज़ पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे होते हैं ना, 50% बच्चे यही नहीं जानते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर बौद्ध धर्म को देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। हमको हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से ही क्या करना है, पढ़ाई करना है। आज के बच्चे को यही पता नहीं कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। जिस दिन बच्चे ये जान गए कि मुझे किस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसी दिन वो एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि कुआं जो होता है, कौन चीज़? कुआं। कुआं आप सभी जानते हैं। मान लो ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा कुआं बन गया, आपको प्यास लगा हुआ है। मान लो कि आपको प्यास लगा हुआ है और आपके सामने कुआं है, तो कुआं में से कितना पानी निकालेंगे? जितना पीना होगा उतना ही निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कुआं में से पूरा पानी निकाल लेंगे। पूरा पानी निकाल लेना अच्छी बात है? नहीं बात है। उसी तरह से जो ज्ञान होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जो ज्ञान होता है वो बहुत ही अनंत होता है। तो हमें ज्ञान के जो चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। ज्ञान एक कुआं के समान है, समुद्र के समान है। उसमें से आपको उतना ही ज्ञान निकालना है जितना आपको ज़रूरी हो। अब ये सोचिएगा कि हम 100% ज्ञान ले लेंगे, तब तो आपको पता चला कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ही आपका उम्र निकल गया और आप बाकी के विषय को पढ़ ही नहीं पाए। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम में यह देखा जाता है कि आप जो है ये जानते हैं कि नहीं, क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता। तो आपको बस वही पढ़ना है जो आपको काम आ सके, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से वो सही हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लेना। तो जितना भी आपको लाइन दिखाई दे रहा है, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बस सटीक वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो पूरे तरीक़ा से, अच्छा तरीक़ा से आप क्या करेंगे, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला है बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थलों का क्रम। 4 स्थलों का क्रम। बुद्ध के ज़िंदगी में सबसे पहला स्थल यानी कि स्थान यानी कि जगह जो है वह है लुम्बिनी। बुद्ध के ज़िंदगी के सबसे पहला स्थान कौन है भाई साहब? लुम्बिनी। क्योंकि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। लुम्बिनी क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु क्या भाई साहब? तो कपिलवस्तु एक गांव है, समझ लो। अब बढ़ते हैं आगे। तो लुम्बिनी जो है बुद्ध के ज़िंदगी का पहला स्थल है, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व आप याद रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा है बोध गया, क्योंकि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा याद रखने की कोशिश करेंगे सारनाथ। सारनाथ देखो भाई सब लुम्बिनी नेपाल में है, लुम्बिनी नेपाल में, बोध गया बिहार में है, आप याद रखेंगे। और सारनाथ आपको पता होना चाहिए कि ये यूपी में है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। अगर आपने पिछला क्लास देखा हो तो पूरा नक्शा में हमने आपको दिखा के पढ़ाया है। तो सारनाथ यूपी में। सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये बोध गया से ज्ञान प्राप्त करके सारनाथ गए थे, जहाँ पर इनके कुछ साथी थे, लगभग 5 या 4 साथी थे, जिनके सामने इन्होंने उपदेश दिया था। और उसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। क्या बोला गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चौथा इनके ज़िंदगी से संबंधित जो चीज़ है वह है कुशीनगर। कुशीनगर में इनका हो गया था भाई साहब मृत्यु। और बौद्ध धर्म के अंदर जो अगर महान व्यक्ति है उनका जब मृत्यु होता है तो देखिए, बौद्ध धर्म के अंदर साधारण अगर व्यक्ति का मौत होता है तो उसको कहते हैं परिनिर्वाण। क्या कहते हैं? परिनिर्वाण। लेकिन बुद्ध सबसे महान व्यक्ति थे भाई बौद्ध धर्म के अंदर। तो बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया। तो सीधा समझ लीजिए कि वो बौद्ध धर्म के अंदर अगर किसी का मृत्यु होता तो हम
परिनिर्वाण शब्द कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर किसी का अगर मृत्यु होता है तो उसको देहांत कहते हैं। क्या कहते हैं? देहांत, या फिर मृत्यु, या फिर स्वर्गवास। इस सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म के अंदर जानते हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर मृत्यु को इंतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंतकाल कहते हैं, जो आपको याद रहना चाहिए। उसी तरह से बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, तो कुशीनगर में इनका क्या हो गया? महापरिनिर्वाण हो गया। अब हमें इनके मृत्यु के बारे में कुछ जान लेना चाहिए कि क्यों मृत्यु हुआ, कैसे मृत्यु हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने पूरा इतिहास पढ़ा है और पूरे इतिहास के अंदर यह देखा है कि जितने भी महान लोग हुए हैं उनका हत्या किया गया है। उनका क्या किया गया है? हत्या किया गया है। वो खुद से नहीं मरे हैं, किसी ने उसको मारा है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए गांधी जी का। गांधी जी को भी देखिए किसी दूसरे ने क्या किया है? मार दिया, हत्या कर दिया है। और गांधी जी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका हत्या किया गया है। जो महान लोग हैं उनका क्या किया गया? हत्या किया गया है। मार्टिन लूथर का ले लीजिए, उसका भी हत्या हुआ है। गांधी जी के ही तरह वो भी बहुत ही क्या थे, तो समाज के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले व्यक्ति थे। आप देख लो सुभाष चंद्र बोस का ही देख लो। सुभाष चंद्र बोस भी कब मरे, कहाँ मरे, कैसे मरे, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन हमें तो लगता है, और कुछ इतिहासकार बताते भी हैं, कि सुभाष चंद्र बोस का हत्या हो गया। क्या हो गया? हत्या हो गया। भगत सिंह देख लो, उनका भी एक तरह से कह लीजिए तो हत्या ही कर दिया गया अंग्रेज़ के द्वारा। फांसी है, लेकिन क्या कर दिया? अंग्रेज़ों के लिए तो क्या करना था? हत्या करना था। हमारे लिए था शहीद हो गए हमारे लिए, ठीक। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए क्या हो गए? उन तो हत्या किया गया। जितने भी महान लोग हुए उसका किसी दूसरे के द्वारा ही उन्हें क्या किया गया है? मारा गया। और इसका कारण भी है। इसका कारण है कि आप जितने ही महान होते हैं आप उतने लोगों के द्वारा जाने जाते हैं, मतलब आप उतने ही ज़्यादा फेमस होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप भारत के स्तर पर क्या हो गए? फेमस हो गए। भारत के स्तर पर क्या हो गए? फेमस हो गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग आपको मान रहे हैं, आपको जान रहे हैं, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में अगर कुछ लोग आपको चाहने वाले हैं तो कुछ लोग नहीं चाहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 100% लोग आपको चाहने वाले ही हो। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको 100% लोग चाहने वाले ही होते हैं। अगर आपको 98% चाहने वाले लोग मिलेंगे तो आपको 2% नहीं चाहने वाले लोग भी मिलेंगे। अगर आप 98% के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस 2% के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, और यही 2% आपके मौत का कारण बनेगा। यही 2% आपके मौत का क्या बनेगा? कारण बनेगा। ऐसा ही देखा गया है जितने भी महान लोग हुए हैं उनके मौत के बारे में। तो इनका मौत क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हुआ क्या, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पावापुरी बिहार में है। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। अगर नक्शा में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार में पावापुरी गए थे उपदेश देने के लिए, कुछ इसी काम से ही गए होंगे। पावापुरी में इनको क्या किया गया? जहरीला मशरूम खिला दिया गया। मशरूम जानते होंगे, ऐसे जिसको साधारण भाषा में गोबर छत्ता भी बोलते हैं, ऐसे छत्ता की तरह होता है। तो पावापुरी में किसी के द्वारा इनको क्या कर दिया गया? जहरीला मशरूम खिला दिया गया। जहर डाल करके, सीधा समझ लो, जहर डाल करके मशरूम खिला दिया गया। अब जिसके कारण क्या हुआ, तो इनका तबीयत खराब हो गया। तो ये बिहार से जा रहे थे कहाँ? सोचे कि चले जाते हैं ये सारनाथ, लेकिन सारनाथ न जा करके ये रास्ते में ही कुशीनगर भी यूपी का ही स्थान है। कुशीनगर याद रखेंगे, कुशीनगर भी यूपी में ही है। कुशीनगर में ही ये क्या हो गए? इनका महापरिनिर्वाण हो गया, यानी कि ये मृत्यु लोक को सिधार गए। 483 ईसा पूर्व में ही इनका मृत्यु हो गया। 483 ईसा पूर्व में ही इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिन तक जिए हैं। 83 साल ये, और 100 में से 63 घटा लीजिए तो लगभग आपके जो है कह सकते हैं कि 37 साल, तो 100 प्लस ही हो गया। 100 प्लस ये क्या करे हैं? जिए हैं। तो इनका हो गया मृत्यु। ये मृत्यु का कुछ कहानी था जो आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके ज़िंदगी के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग चर्चा किए थे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया।
मतलब 29 वर्ष की आयु में वो आपको पूरा डिटेल बताए हैं हम कि कैसे घर छोड़ दिए, क्यों घर छोड़ दिए, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। 6 वर्ष तक तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात, ये बैसाख पूर्णिमा इनके ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। याद रखिएगा कि बुद्ध के ज़िंदगी में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है वो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही घटी है। बैसाख महीना होता है, आप सभी को पता होना चाहिए शक संवत के अनुसार। जैसे जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, पूस, ये शायद महीने होते हैं, पता नहीं, मुझे 12 महीने का नाम याद नहीं, लेकिन बैसाख क्या है, महीना का नाम है। और पूर्णिमा जानते हैं, पूर्णिमा उस दिन को कहते हैं जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है। तो बैसाख पूर्णिमा इनके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा, पहला उपदेश भी ये बैसाख पूर्णिमा के को ही दिए हैं। इसके बाद इनका मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हो गया। तो कह सकते हैं एक तरह से कि बुद्ध के ज़िंदगी में ही, अब इसको संयोग नहीं कह सकते हैं, अगर एक चीज़ हो गया तो ठीक, लेकिन सब चीज़ इनके ज़िंदगी में बैसाख पूर्णिमा के पूर्णिमा को ही हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो बैसाख पूर्णिमा की रात में फल्गु नदी, जिसका दूसरा नाम है निरंजना नदी, के किनारे पर जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यह स्थान है बोधगया। कहाँ पर हुआ था? बोधगया में, फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों ने जो है देख लिया कि क्या है, नहीं है। तो बैसाख पूर्णिमा याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक साल बौद्ध धर्म के लोग जो है वो मनाते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा हम लोग बैसाख महीने में पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, मनाते हैं। बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बैसाख महीने में पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध के जिंदगी में बहुत सारे घटनाएं घटी हैं। ठीक, तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं बैसाख के पूर्णिमा के दिन। ठीक, पीपल के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है, याद रखेंगे पीपल के पेड़ को ही बोधि वृक्ष कहते हैं। गृह त्याग करना, जैसे बौद्ध धर्म के अंदर मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उसी तरीका से याद रखेंगे बौद्ध धर्म के अंदर गृह त्याग करना यानी कि घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये सब बातें आप क्या करें, याद रखने की कोशिश करें। ठीक, चलते हैं अब हम अगले चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश करते हैं। आइए देखने की कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं। अब हम ये सब चीज़ें तो कल यानी कि पिछले क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल सके। ठीक, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्यों का कालक्रम। 4 चीज़ आपको पता होगा कि बचपन का नाम सिद्धार्थ है बुद्ध भगवान का, तो अभी तो वो सिद्धार्थ ही है, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे ज्ञान की प्राप्ति होगी तब बुद्ध बनेंगे। तो जब सिद्धार्थ बाहर निकले थे घर से, तो सबसे पहला किससे मुलाकात हुआ था? बूढ़ा से, दूसरा बीमार से, तीसरा 100 सब मतलब जानते होंगे आप लोग, मरे हुए लोग, सीधा समझ लो, और चौथा सन्यासी से इनका क्या हुआ था? मुलाकात हुआ था। इसका पूरा कहानी हम पिछले क्लास में आपको सुना दिए थे, पिछला क्लास अगर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। आप ये क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। पाली भाषा भले ही अभी न चल रहा हो, लेकिन पाली भाषा उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत ही ज़्यादा फेमस था उस टाइम पर। अभी अगर पाली भाषा बोल दिए तो उठ पटांग सा लगेगा, हमें आता नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर पाली भाषा सुनाने वाले हैं, एकदम नहीं सुनाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ भाषा जो है जिसको हम छोड़ देते हैं, कुछ भाषा अपना लेते हैं। जैसे अभी इंग्लिश देख लो, इंग्लिश है उटपटांग बट लेकिन इसको ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। आप इंग्लिश भाषा जो है जाकर के किसी पुलिस स्टेशन में बोल दो 4-5 लाइन, बगल वाले पुलिस जो थानेदार होंगे बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हैं, देखो शर्मा जी आप ही समझो इसको। तो मतलब उटपटांग होते हुए कई सारे भाषाओं को हम अपना लेते हैं। पाली भाषा में इन्होंने अपना पूरा का पूरा उपदेश दिया है। सीधा सीधा आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे पाली भाषा। ठीक, इसके बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इसी को 4 आर्य सत्य भी बोला गया है। क्या बोला गया है? 4
आर्य सत्य, आर्य सत्य भी बोला, आर्य मतलब परम, परम सत्य, 4 परम सत्य भी बोला गया है बौद्ध धर्म के अंदर। बौद्ध धर्म के सिद्धांत में सबसे पहला है दुख। सबसे पहला क्या है? दुख है। बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों से भरा है। बुद्ध ने क्या कहा था? संसार दुखों से भरा है। मतलब ये कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ज़िंदगी में एक भी दुख न हो, एक भी दुख न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और सही बात है भाई, है कोई ऐसा दुनिया में जिसके पास कोई दुख ना हो? भाई आप सोचते होंगे जो अमीर लोग हैं उसके पास कोई दुख नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा वो भी बहुत सारे दुखों से, समस्याओं से जूझता रहता है। तो अगर आपके ज़िंदगी में कुछ दुख आ जाए तो घबराइएगा नहीं, ये सोचिएगा कि संसार दुखों से भरा है, यानी कि पूरे दुनिया ही दुखी है, तो आज हम दुखी हो गए तो क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है, ये सब तो आप जरूर सुने ही होंगे। तो आप कई लोग, हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि दुख से दुखी होकर के गलत कदम उठा लेते हैं। वो सोचते हैं मेरे ज़िंदगी में ये दुख हो गया, वो दुख हो गया, तो हमें जीना ही नहीं चाहिए, और वो मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज़िंदगी में कितना भी दुख आ जाए तो घबराइएगा नहीं, ये सोचिएगा कि संसार दुखों से भरा है। संसार क्या है? क्लास कब होता है? हाँ, क्या सोचिएगा कि संसार दुखों से भरा है, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर दुख ना हो, तो इसलिए आपको दुखी नहीं होना। तो बुद्ध कहते थे कि संसार अरे भैया पूछा जाएगा एग्जाम में, किसने कहा था संसार दुखों से भरा है? तो याद रखेंगे बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों से भरा है। दूसरा उनका सिद्धांत था कि अगर दुख है तो दुख का कुछ न कुछ कारण होता है। दुख का कुछ न कुछ क्या होता है? कारण होता है। दुख का कुछ न कुछ क्या होता है? कारण होता है। और दुख निरोध, दुख निरोध यानी कि उस कारण को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, अपने दुख के कारण को क्या कर सकते हैं? ख़त्म भी कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत में इन्होंने बोला था कि दुख निरोध भी किया जा सकता है, यानी कि उस कारण को, दुख के जो कारण अगर आपको पता चल जाए तो आप उससे बच भी सकते हैं। सही बात है भाई, अगर तुमको कोई दुख हो तो आप सोचो कि उसका कारण क्या है और उसको बचने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है कि हम बचने की कोशिश कर रहे हैं तो बचने का मार्ग नहीं है। बुद्ध ने बोला था कि दुख निरोध के मार्ग भी होते हैं। अगर कोई दुखी है तो वो दुख निरोध का अलग अलग तरीका है, आप अलग अलग तरीका से दुखी होने से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। तो दुख का कारण भी होता है। दुख निरोध का मतलब है कि उस से क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता है, दुख से बचा जा सकता है। और दुख से बचने का मार्ग भी होता है, दुख से बचने का मार्ग भी होता है। ऐसा किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था। अष्टांगिन मार्ग बहुत ही फेमस चीज़ें हैं, ऐसा आपको ये आपको समझना चाहिए। 1 मिनट वेट करेंगे, हल्का पानी पी लेते हैं। अब बुद्ध के द्वारा दिया गया अष्टांगिन मार्ग, यानी कि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मतलब उनके द्वारा दिया गया था कौन सा मार्ग? अष्टांगिन मार्ग। बुद्ध ने बोला था कि व्यक्ति को जिंदगी में इस 8 रास्ते पर काम जरूर करना चाहिए, 8 रास्ते का पालन जरूर करना चाहिए। अष्टांगिन मार्ग, अष्टांगिन मीन्स होता 8, अब मार्ग मीन्स रास्ता होता है, ठीक। तो बौद्ध के लिए बुद्ध भगवान ने दिया था ये अष्टांगिन मार्ग। सबसे पहला उन्होंने बोला था कि आपका दृष्टि सम्यक होना चाहिए। सभी में देखेंगे तो सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सभी में सम्यक लगा हुआ है। सम्यक मीन्स होता है सीधा समझ लो अच्छा, सम्यक मीन्स अच्छा। बुद्ध कहते थे कि आपका दृष्टि अच्छा होना चाहिए। आपका दृष्टि क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। दृष्टि अच्छा होने का क्या मतलब है? मतलब देखने का नज़रिया, आपको किसी भी चीज़ें को देखने का नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि निगेटिव होना चाहिए। आपको देखने का, आप अगर किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको देखने का जो नज़रिया होना चाहिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। सर एक एग्जाम्पल से समझाइए, सम्यक दृष्टि को एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, ऐसा गांव घर में जनरली हुआ करता है। मान लीजिए ये कोई गांव है, ये कोई क्या है? गांव है, और गांव से 5-6 किलोमीटर दूर मार्केट है। यहाँ पर कोचिंग वोचिंग की अच्छा व्यवस्था है, कंप्यूटर क्लास यहाँ पर चलता है।
अब इस गांव से कोई लड़की क्या करती है, प्रत्येक दिन बैग टांग लेती है साइकिल से, वो रोज़ जाती है यहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए। रोज़ क्या होती है, कंप्यूटर सीखने के लिए जाती है। ठीक, अब यहाँ से गांव होते हुए क्या करती है, साइकिल उठाती है यहाँ से और चलती हुई क्या होती है, जाती है। इस बीच में 5-6 किलोमीटर के बीच में सब लोग देखते हैं उन्हें, गांव के, अपने गांव के भी बहुत सारे लोग इनको रोज़ देखते हैं। अब देखने वाले में क्या होंगे, कुछ होंगे पॉजिटिव वे में देखते हैं, कुछ निगेटिव वे में देखते हैं। कुछ कहते हैं कि देखो ये जो फलानमा का बेटी जा रही है, ऐसे ही बैग टांग लेती है, साइकिल से निकल देती है, ये जा कर के मार्केट में क्या करते हुए घूमती फिरती होगी और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, ये घूमने के लिए जाती है। तो ये हो गया एक नज़रिया देखने का। लेकिन आप क्या इस नज़रिया को सही बता सकते हैं? नहीं, एकदम सही नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपने देखा नहीं। केवल आप घर में बैठे बैठे ये बता दिए कि जो ये फलाना का जो लड़की है केवल घूमने के लिए जाती है, ये कहना गलत बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे देखो कितना अच्छी लड़की है, संस्कारी है, मतलब भविष्य के लिए सोचती हैं, रोज़ कोचिंग जाती हैं, रोज़ सीखने की इनके अंदर इच्छा होता होगा। तो एक तरीका तो ये भी है भाई। तो आप किसी भी चीज़ों को देखिए तो सही दृष्टि से देखिए और बिना प्रमाण का। अगर आप बोलते हैं कि ये कोचिंग, ये रोज़ जाती है, घूमती फिरती होगी, बस घूमने फिरने के लिए जाती है, पढ़ना तो एक बहाना है, तो ये आप जब तक आपके पास प्रमाण ना हो जाए तब तक मत बोलिए। ठीक, तो आपने देख लिया कि सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है, देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। सम्यक वचन, आप जब कभी भी बोलिए तो सोच समझ के बोलिए और अच्छा बोलिए। आप वचन मतलब बोली, आपने सुना भी होगा, तीर से निकला हुआ बाण और जबान से निकला हुआ बोली कभी वापस नहीं आता है, कभी वापस नहीं आता है। इसीलिए आपको जो भी बोलना हो सोच समझ के बोलिए और अच्छा बोलिए, बुरा तो बोलिए ही नहीं। क्योंकि एक कवि है रहीमन कवि, रहीम कवि, रहीम ने क्या बोला पता आपको? रहीम कवि ने बोला है, हाँ, उन्होंने बोला है, रहीमन जिहवा बाबरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर गई आजूती खात कपाल। इसका मतलब है रहीम कवि दोहा के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि रहीमन जिहवा बाबरी, जिहवा मतलब जवान, हमारा जो जीव होता है, रहीमन जिहवा बाबरी, वो बाबरी होता है, चंचल होता है, हमेशा कुछ न कुछ बोलना चाहता है और बोल देता है, अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो बोलता है। तो रहीमन जिहवा बाबरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर गई या जूती खात कपाल। मतलब ये कि जी जो होता है, जबान जो होता है, वो बाबरी होता है, चंचल होता है, कुछ भी बोल करके अंदर चला जाता है। आपू तो कहीं भीतर गई मतलब बोल करके अंदर चला जाता है। लेकिन जूती खात कपाल, लेकिन जूती किसको खाना पड़ता है? तो कपाल, कपाल यानी कि कपार को। मान लो कि कोई लड़की है खरा, आप उल्टा पुल्टा कुछ भी क्या कर दिए, बोल दिए, तो बोला किसने? बोला तो भैया जीव ने, जवान ने, और बोल करके अंदर चला गया। लेकिन जूती किसको खाना पड़ता? कपार को खाना पड़ता है। इसीलिए सोच समझ के बोले और अच्छा बोले। ठीक, ऐसा बोलते थे भगवान बुद्ध। सम्यक संकल्प, आपका संकल्प सम्यक होना चाहिए। संकल्प मतलब निश्चय। आज के समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो है बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी का सबसे पहला कारण है कि आज के लोगों में काम के प्रति जो है कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम है पढ़ाई। आपका काम क्या है? पढ़ाई। दृढ़ संकल्प से पढ़ाई करना। सम्यक संकल्प का मतलब है कि आपका एक अच्छा संकल्प होना चाहिए। संकल्प को साधारण भाषा में कह लो या फिर इंग्लिश में कह लो प्रॉमिस। प्रॉमिस होना चाहिए कि आज मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने संकल्प ले लिया कि पूरा शुरू से अंत तक हमें क्या करना है? हिस्ट्री पढ़ना है। अब मेरा ही देख लो, मैंने जो है मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए आपको दिखता भी होगा कि मैं साइंस का भी सभी विषय अच्छा से क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको आर्ट्स भी पढ़ा पा रहा हूँ। तो क्यों भाई? क्योंकि मेरा संकल्प ही था कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे क्या करना है? पढ़ना है। और इतना ही उम्र में मैंने जितना पढ़ा है वो मैं मानता हूँ कि किसी 90% लोगों से मैंने ज़्यादा किया है। मैं ये अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी मैंने आर्ट्स का इतना अच्छा से पढ़ाई किया है, इतना अच्छा से पढ़ाई किया है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ज़रा सोचो इसके बारे में आप। ठीक,
तो मेरा संकल्प एक ही था कि पढ़ना है। अपना विषय पढ़ने से टाइम मिलता था तो मैं आर्ट्स भी पढ़ता था, हिस्ट्री पढ़ता था, ज्योग्राफी पढ़ता था, ये पढ़ा करता था मैं। तब तो मैं आपको आज पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो कहाँ से मैं पढ़ा पाता। मैंने इंटर में पूरा साइंस पढ़ा है, अब बीएससी किया वहाँ पर साइंस किया, मैंने टीचर ट्रेनिंग किया है वहाँ पर मुझे साइंस पढ़ना पड़ा है। तो हम साइंस पढ़ते हुए भी आर्ट्स से इतने सारे विषय का ज्ञान लिए। तो संकल्प था मेरा कि मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, अधिक से अधिक विषय का ज्ञान लूंगा तो लूंगा, ठीक। लेकिन आज के लोगों के अंदर संकल्प ही नहीं है। लोग संकल्प लेते ही नहीं हैं, लोग प्रॉमिस करते ही नहीं कि क्या करना है। अगर आपका जब आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप अपने काम को संकल्प के साथ नहीं करेंगे, निश्चय के साथ नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बैठ जाता हूँ क्लास लेने या फिर जो ऑफलाइन क्लास लेने चला जाता हूँ, तो मैं संकल्प लेता हूँ कि जब तक पढ़ाऊँगा नहीं 1 घंटे या फिर जितना भी टाइमिंग है, तब तक क्लास से बाहर नहीं आना। और आपको पता भी होना चाहिए कि जब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, कोई भी आ जाए बीच में, हम बातें नहीं करते हैं, आपका क्लास कंटिन्यू क्या करते हैं, लेते चलते हैं। कोई मिलने आया तो बैठिए, क्लास खत्म होगा तो फिर हम आपसे बातें करेंगे। तो यही संकल्प है। और आपका भी, अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो आपका भी काम होना चाहिए कि पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई के बाद कुछ, ये आपका पूरा संकल्प होना चाहिए कि पढ़ाई के बाद टाइम बचेगा तो कुछ करेंगे, जीवन में मस्ती, मेला, शादी, विवाह, मुंडन में जाएंगे, या नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक। तो इन्होंने बोला था कि सम्यक संकल्प होना चाहिए। आज के लोगों में संकल्प ही नहीं है, वो निश्चय करते ही नहीं है, वो प्रॉमिस करते नहीं अपने कर्म के प्रति, इसीलिए आज क्या है, सफल नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। तो सम्यक संकल्प समझ गए। सम्यक कर्म, कर्म मतलब काम, काम आपका अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी काम करने लगे, ठीक। कर्म अच्छा करे जिंदगी के अंदर, कभी भी आपको पता है कि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही क्या होता है, फल मिलता है। तो आप कर्म क्या करें, अच्छा करें, ऐसा बुद्ध बोलते थे। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, हल्का यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो समझ लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, आजीविका क्या है? आजीविका है मतलब व्यवसाय या पेशा। व्यवसाय या पेशा का मतलब क्या है? कोई टीचर है तो टीचर का आजीविका है, टीचर टीचिंग करना, पढ़ाना उनका आजीविका है। आजीविका मतलब समझ सकते हैं कि काम, बिजनेस करना, बैंक मैनेजर है, कोई आप लोग पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मान लो कि कुछ बनेगा, तो आगे जाकर के आप कुछ न कुछ आजीविका करेंगे, यानी कि काम करेंगे। तो आपका आजीविका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी करने लगे। अब कोई लोग जो है जिंदगी परिवार चलाने के लिए वो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करेगा और डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील बनेगा और तब पैसा कमाएगा, तब अपने परिवार, अपनी ज़िंदगी को चलाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्या कर लेगा, शराब बेचना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? शराब बेचना शुरू कर देगा। तो शराब बेचना अच्छा आजीविका नहीं है भाई साहब। आप अपने गांव, मोहल्ले, समाज के अंदर उदाहरण देखिए कि जो व्यक्ति शराब बेच रहा है, क्या उसका परिवार अच्छा है? नहीं अच्छा है। आप उसके परिवार में देखो, झांक करके उसके बेटा बेटी का संस्कार देखो, आपको पता चल जाएगा कि हो, शराब बेचने के कारण इसका तो संस्कार ही पूरा क्या हो चुका, खत्म हो चुका है। तो आप सीधा समझिए कि आपका जो आजीविका है वो अच्छा होना चाहिए, न कि बुरा होना चाहिए। गलत तरीका से पैसा कमाने की जो जल्दबाजी है ना करें, ठीक। इसके बाद है सम्यक व्यायाम। आपको एक्सरसाइज भी पर डे करना चाहिए, ठीक है। देखो बुद्ध ने ही कहा था कि मरना सबको है लेकिन मरना चाहता कोई नहीं है, सबको पता है। बुद्ध ने ही कहा था कि एक ना एक दिन सबको मरना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। बीमार पड़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो है व्यायाम कोई नहीं करता। सभी समझते हैं व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करेंगे तो बीमार पड़ने की चांसेस कम होती है, लेकिन लोग व्यायाम करते नहीं हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो व्यायाम भी अच्छा, एक्सरसाइज भी आपको करना चाहिए। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब यादाश्त, स्मृति का मतलब यादाश्त। आपका यादाश्त अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज गुरुजी पढ़ाए बौद्ध धर्म, कल जाके हम भूल गए। तो स्मृति मतलब यादाश्त, आपका यादाश्त भी अच्छा होना चाहिए और आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको ज़्यादा दिन तक याद रख पाएँ। ऐसा नहीं कि आज पढ़े और कल क्या हो गए, भूल गए। और सबसे लास्ट है सम्यक समाधि। जब आप इतना अच्छा काम करेंगे साथ, तो आपका समाधि, समाधि मतलब जानते ही होंगे, मरने के बाद हिंदू धर्म के अंदर जो बनाया जाता है, आपके चिता के ऊपर
उसे ही कहते हैं समाधि। ठीक, तो आपका समाधि अच्छा होगा अगर आप 7 काम अच्छा करके जाएंगे तो ये अच्छा होगा, नहीं तो फिर पता नहीं आपको कोई जानेगा भी नहीं, मरने के बाद आपको कोई दुनिया में याद नहीं रखेगा। जैसा कि गांधी जी का देख लीजिए, मर गए 1947-46 के अंदर ही, लेकिन अभी तक क्या है उनको हम जानते हैं, तो उन्हें वो कहेंगे उनका समाधि अच्छा बन पाया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, संसार दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक, इसके बाद बढ़िए बौद्ध साहित्य को पढ़ाई कीजिए। बौद्ध साहित्य क्या है? साहित्य आपको पता होना चाहिए कि सभी धर्म का अपना अपना धार्मिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ होता है। जैसे कि अगर हिंदू धर्म का बात करें तो रामायण, गीता, ये सब, महाभारत के बारे में जानते होंगे आप लोग, तो ये सब क्या है? धार्मिक ग्रंथ है हिंदू का। मुसलमानों का बात करें तो मुस्लिम धर्म के अंदर जानते हैं कुरान, हदीस, ये सब आपको पता होगा। उसी तरीक़ा से अगर ईसाई के बारे में बात करेंगे तो ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो है बाइबिल। क्या है भाई साहब? बाइबिल। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ क्या भैया मेरे? बाइबिल है। और साथ ही साथ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ, यानी कि बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटक में समाहित है, यानी कि याद रखिएगा त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है, यानी कि बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब त्रि मीन्स होता है 3, तो त्रिपिटक 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि पीटक जो है 3 है। पीटक कितने हैं? 3 है। पहला का नाम है विनय पीटक, दूसरा का नाम है सुत्त पीटक और तीसरा का नाम है अभिधम पीटक। अभिधम पीटक, ये आप क्या करेंगे? याद रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात याद रखिएगा कि त्रिपिटक का रचना खुद बुद्ध ने किया है। त्रिपिटक के रचनाकार का नाम पूछे तो क्या बोलेंगे? बुद्ध। त्रिपिटक मतलब विनय पीटक, सुत्त पीटक और अभिधम पीटक। अगर पूछा जाए कि त्रिपिटक के रचनाकार कौन है तो बुद्ध है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। जातक कथा जो है खुद्दक निकाय का जो है सुत्त पीटक के अंदर, सुत्त पीटक के अंदर खुद्दक निकाय में जातक कथा है। जातक कथा मतलब जातक कहानी है। ठीक, और जातक कथा में ही बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा बताई गया है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध जो है अवतार लिए थे। और दूसरी बात याद रखिएगा, कई सारे लोग, देखिए इतिहास में बहुत सारा विभिन्नताएं हैं। आप अलग अलग राइटर का अगर बुक पढ़ेंगे तो कोई राइटर कुछ कहता है, कोई राइटर कुछ कहता है। तो मैं तो सभी देखा हूँ कि कौन से राइटर क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ NCERT के अकॉर्डिंग। NCERT जो कह रखा है वो मैं आपको क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। तो आप याद रखिएगा कि जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। ऐसा कई अलग अलग राइटर्स क्या करते हैं, बताते हैं। और कुछ लोग बताते हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो बुद्ध है वो विष्णु के 10वां अवतार है। विष्णु के 10वां अवतार है, मतलब ये विष्णु के ही अवतार है। कौन? बुद्ध। बुद्ध विष्णु के ही अवतार है, ऐसा मानते हैं कुछ जो है लोग, लेकिन NCERT में इसकी चर्चा नहीं, तो आपको मैं बता भी नहीं रहा हूँ। जातक कथा के अंदर ही बुद्ध के पूर्व जन्म की क्या है? कथा है, यानी कि बुद्ध पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे, नहीं थे, इस सब की जानकारी जातक कथा के अंदर जो है दिया गया है, जो खुद्दक निकाय सुत्त पीटक के अंदर दिया गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और आगे समझेंगे बौद्ध संगति। बहुत ही समझना महत्वपूर्ण है कि बौद्ध संगति क्या होता है। बौद्ध संगति क्या है समझने की कोशिश कीजिए। जब बुद्ध भगवान का मृत्यु हो गया, कब मृत्यु हुआ था? तो आप सभी को पता है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में, यानी कि 483 BC में जब बुद्ध भगवान का मृत्यु हो गया, उसके बाद बौद्ध संगति करवाई गई थी। क्यों भाई? देखिए, जब बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध भगवान जिंदा थे तो बौद्ध धर्म बहुत ही फेमस थे, बहुत ही फेमस थे। लोग बौद्ध धर्म को जानते थे क्योंकि बुद्ध उस टाइम पर जिंदा थे और वो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से क्या करते थे? बौद्ध धर्म को फैलाने की काम करते थे। मतलब जब तक बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध जिंदा थे तो बौद्ध धर्म खूब विकास किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके जस्ट बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जैन धर्म। इसके जस्ट बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? आपको जैन धर्म पढ़ाने वाला हूँ।
और याद रखिएगा, जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी का जैसे ही मौत हो जाता है तो जैन धर्म समझ लो ठप सा हो जाता है, यानी कि जैन धर्म का विकास रुक जाता है। और अंत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जैन धर्म को मानने वाला भी बहुत सारे लोग हैं। जैन धर्म का विकास ठप हो जाता है, मतलब जैन धर्म ज़्यादा जो है नहीं फैल पाता है। ये सब चीज़ देखा था बौद्ध धर्म वालों ने। बौद्ध धर्म सोचा कि हमें बुद्ध के मरने के बाद भी जो है नहीं करना चाहिए। हाँ, कौन? ऊपर ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर जाइए छत पे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट आप लोग वेट करेंगे। तो आपने जैसा देखा कि 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध यानी सीधा कह लो गौतम बुद्ध का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म वालों को पता था कि हमारा भी धर्म कहीं ना अंत हो जाए, इसका भी कहीं ना जो है धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाए। तो उस लोगों ने बहुत दिमाग लगाया और कहा कि भाई हमें संगति करना चाहिए, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक साल जो है हमें सभा करना चाहिए। संगति मतलब सीधा समझ लो सभा करेंगे जहाँ तहाँ जा करके, और वहाँ पर जैसे सभा में क्या होता है कि मंच बनता है, वहाँ पे ज्ञानी लोग आते हैं, मंच पे भाषण देते हैं, जानकारी देते हैं धर्म के बारे में, क्या अच्छाई है क्या बुराई है सब बताते हैं, और लोग भी आते हैं सुनने समझने के लिए। इससे क्या होता है कि जो वो धर्म है वो चलता रहता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा कि बौद्ध संगति मतलब सभा, ये जो सभा है वो मुख्य रूप से जो है आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही बौद्ध संगति शुरुआत करी गई थी, और हुआ भी यही। क्या हुआ? तो बौद्ध सबसे पहले देख सकते हैं कि 483 में इनका मृत्यु हुआ है, और उसी साल 483 ईसा पूर्व में आपको यहाँ पर संगति, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और राज्यकाल सब दिख रहा होगा, सब आपको याद करना होगा। प्रथम बौद्ध संगति यानी कि पहला बौद्ध संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म वालों ने कर दिया था। कहाँ किया था? तो राजगृह में। राजगृह क्या है भाई साहब? तो राजगृह जो है आप लोगों को पता होगा कि बिहार के अंदर एक जिला है राजगीर, स्थान मान लो एक स्थान है राजगीर, और राजगीर उस टाइम पर राजगृह के नाम से जाना जाता था, यानी कि राजगीर का ही पुराना नाम है राजगृह। और राजगृह से भी पीछे जाएंगे तो याद रखिएगा कि गिरिब्रज के नाम से भी हम राजगीर को क्या करते थे, जानते थे। तो सबसे पुराना नाम गिरिब्रज के बाद इसका नाम पड़ा राजगृह, और राजगृह के बाद अभी जानते हैं राजगीर के नाम से, राजगीर। तो पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में करवाया गया। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। कौन थे भाई? महाकश्यप थे। ये महाकश्यप है या हल्का आप लोग मिस्टेक समझ लीजिएगा। राज्यकाल मतलब कौन राजा थे उस टाइम पर? तो राजा थे अजातशत्रु। कौन राजा थे उस टाइम पर ये राजगृह के अंदर? तो अजातशत्रु थे। उसके बाद द्वितीय जो आपका बौद्ध संगति है, द्वितीय बौद्ध संगति जस्ट 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली के अंदर किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सबाकामी होना चाहिए कुछ इस तरह से। आप क्या करेंगे, याद रखने की जो कोशिश करेंगे, सबाकामी। क्या नाम था उनका? सबाकामी। अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। टाइपिंग मिस्टेक है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। हाँ, तो सबाकामी थे अध्यक्ष। कालाशोक राजा थे उस टाइम पर। राजा कौन थे? कालाशोक थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 483 ईसा पूर्व के 100 साल बाद 383 कैसे हो गया, तो ये मैं आप लोगों को बता के आया हूँ कि ईसा पूर्व वाला में यानी कि बीसी में टाइम घटता है, जो ये नंबर है वो क्या होगा, घटेगा, और एडी यानी कि ईस्वी में बढ़ेगा। तो अभी हम लोग ईस्वी में प्रवेश नहीं किए हैं, बीसी में ही क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो 483 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में
सबा कामी के अध्यक्षता में कालाशोक के राज्यकाल में किया गया था। और तीसरा यानी कि तृतीय बौद्ध संगति जो है 250, कहीं कहीं पे 255 भी लिख रखा है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग 250 याद रखेंगे। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र क्या है भाई साहब? तो पाटलिपुत्र आप सभी जानते हैं कि पटना का ही पुराना नाम है। पाटलिपुत्र में किया गया था। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। और राजा थे अशोक। अशोक को कौन नहीं जानता। आगे हम लोग अशोक को पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब मौर्य वंश पढ़ना शुरू करेंगे तब अशोक को वहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पाटलिपुत्र समझ गए, राजगीर समझ गए, वैशाली समझिए। वैशाली बिहार का ही एक जगह है। एक वैशाली आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद था। वैशाली महाजनपद था। महाजनपद का सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए राज्य। महाजनपद का अर्थ समझ लीजिए राज्य। जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ाएंगे आपको। और वैशाली को मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वैशाली दुनिया का पहला लोकतंत्र था। पूरा दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र वैशाली महाजनपद में ही था। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरा दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले हम लोग ही हैं भैया। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं, मतलब बिहार के लोग ही हैं। तो वैशाली के बारे में जान गए। और चौथा बौद्ध संगति जो है वो प्रथम शताब्दी, यानी कि आप सभी को पता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग डेट गिनना शुरू किए थे, तो पहला साल यानी कि प्रथम शताब्दी में ही ये चौथा बौद्ध संगति हुआ था। कुंडलबन में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कुंडलबन कहाँ है सर जी? कुंडलबन है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अब तो नहीं बोलते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा कश्मीर के अंदर है। कुंडलबन कहाँ है? कश्मीर के अंदर है। JND के मतलब जम्मू कश्मीर में। वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे। और कनिष्क राजा था। राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क आपको हम आगे पढ़ाएंगे। कनिष्क के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। कालाशोक भी पढ़ाएंगे, अशोक भी पढ़ाएंगे, अजातशत्रु, सब कुछ को हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी केवल धर्म की दृष्टि से बौद्ध धर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, कुंडलबन आप लोग समझ गए। और याद रखिएगा कि चौथा बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। बौद्ध धर्म क्या हो गया? दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। कब? चौथा बौद्ध संगति के बाद दो संप्रदाय में क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बौद्ध संगति क्या है। हम आशा करते हैं कि बौद्ध संगति आप लोग अच्छा से क्या करे होंगे, समझे होंगे। ठीक, इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमें, और या फिर जब लाइव क्लासेज होगी तो आप समझ सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, समझने की, सीखने की आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। चौथा बौद्ध संगति जब हुआ, कनिष्क के टाइम पर हुआ था, याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। दो भागों में क्या हो गया? बट गया। इसका मतलब समझिए, इसका कारण भी समझाएंगे हम आपको। बौद्ध धर्म हिंदू से निकल के बना था, और भगवान बुद्ध ने शुरू के समय में बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित रखा था। यानी कि महिलाओं को इसमें शामिल होने से मना किया था। उसने बोला था कि महिलाएं बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। तो इसके बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और जब महिलाएं शामिल हो गई तो भगवान बुद्ध बोले थे कि महिला के शामिल होने के बाद उन्होंने बोला था कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। और हुआ भी यही। आप जैसा कि देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म दो भागों में क्या हो गया? बट गया, और धीरे धीरे ये पतन की ओर क्या होगा? जाएगा। बौद्ध धर्म के बटने का कारण हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानिए बौद्ध संप्रदाय के बारे में। बौद्ध संप्रदाय के बारे में आप सीधा सीधा अभी इतना ही याद रखेंगे, एक मिनट इतना याद रखेंगे कि आगे चलकर चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। हीनयान पहला हुआ हीनयान, और दूसरा जो भाग था उसका नाम रखा गया महायान। हीनयान और महायान दो संप्रदाय में क्या हो गया? बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। अब इसका कारण समझिए। कारण इसका क्या है समझिए। आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल दिया था। शुरू में हिंसा नहीं करना चाहता था, संस्कार पर बल दिया था कि संस्कारी लोग होंगे, बुराई नहीं फैलाएंगे। और लेकिन
बाद में जाकर के महिलाओं को शामिल कर दिया गया। और बुद्ध मानते थे कि महिला जो है भ्रष्टाचार फैलाने में सबसे आगे होते हैं। बुद्ध क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार फैलाने में सबसे क्या होते हैं? आगे होते हैं। हुआ भी यही। आगे जाकर के बौद्ध धर्म के अंदर जो है आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप के लोग शामिल हो गए। कुछ उचक्का लोग भी क्या हो गया? शामिल हो गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म के अंदर भी, किसके अंदर? तो बौद्ध धर्म के अंदर भी बुराइयां फैलने लगी। तो बौद्ध धर्म में भी दो तरह के लोग हो गए। कुछ लोग हो गए बुरे लोग, कुछ अच्छे लोग, यानी कि कुछ भ्रष्ट लोग हो गए और कुछ संस्कारी लोग हो गए। तो अब भ्रष्ट का संस्कारियों के साथ बनता नहीं था, जमता नहीं था। भ्रष्ट संस्कारी आपस में हमेशा टकराते रहते थे। क्या होते रहते थे? टकराते रहते थे। और हुआ भी यही। आगे जाकर के इन लोगों का टकराव इतना ज़्यादा हो गया कि दो भागों में टूट गए। तो आप बोलेंगे कि सर हीनयान और महायान, जो भ्रष्ट लोग होंगे वो भ्रष्ट के साथ गए होंगे, जो संस्कारी लोग होंगे वो संस्कारी के साथ गए होंगे। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। तो कौन इसमें भ्रष्ट था, कौन इसमें संस्कारी था? तो याद रखिएगा, हीनयान, हीनयान शिष्ट था। हीनयान क्या था? तो ये शिष्ट था। शिष्ट मतलब संस्कारी। और महायान जो है ये भ्रष्ट था। महायान क्या था? भ्रष्ट लोग थे इसमें। संस्कारहीन कह लो, बुद्धिहीन कह लो। जो संस्कारहीन जो है वो बुद्धिहीन होगा ही होगा। तो ये दो भागों में क्या हो गया भाई साहब? बौद्ध धर्म बंट गया। ये है कुछ कहानी बौद्ध धर्म के बंटने का। अब बढ़ेंगे आगे। बौद्ध धर्म के बारे में एक दो और बातें जान लीजिए। अष्टांगिन मार्ग जो है, अष्टांगिन मार्ग मध्यम मार्ग के सिद्धांत का संबंध बौद्ध धर्म से याद रखेंगे तो पहले ही बता दिए हैं कि अष्टांगिन मार्ग क्या होता है और मध्यम मार्ग क्या होता है। इस सब का जानकारी हम आपको पहले ही दे दिए हैं। इसके सिद्धांत के बारे में याद रखेंगे। ये सब जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से ही क्या है? संबंधित है। इसके बाद पीपल के वृक्ष को, पीपल वृक्ष को ही बौद्धि वृक्ष कहा जाता है। याद रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो पीपल का वृक्ष है उसी के नीचे फल्गु नदी के किनारे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए पीपल के वृक्ष को हम लोग बौद्धि वृक्ष कहते हैं, यानी कि बुद्ध का वृक्ष कहते हैं। और पीपल का वृक्ष बहुत ही बड़ा होता है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा देता है। इस दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा बात याद रखिएगा कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पेड़ अभी भी है। अभी भी जब आप बोध गया जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो बोध गया अगर आप जाएंगे तो बोध गया में अभी भी ये पेड़ जिंदा है। लगभग आप देख सकते हैं कि 2,000-2,500 साल हो गया, लेकिन 2,500 सालों से ये पीपल का वृक्ष यहाँ पर जिंदा ही है। इसका टहनी उन्हीं बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। इसका टहनी क्या हो गया है? बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। तो बिहार सरकार इसमें पिलर लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? बड़ा बड़ा खंभा लगा दिए हैं ताकि ये टहनी इस पर आराम करे, मतलब गिरे न। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे बौद्धि वृक्ष के बारे में। अगर कभी बोध गया जाने का मौका मिले तो आप जाके देखिए। बहुत ही निर्मम जो है वहाँ पर जो है, मतलब निर्मल, अच्छा, मतलब चीज़ें देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न के बारे में याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न के बारे में आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। रत्न मतलब बहुमूल्य चीज। रत्न मतलब बहुमूल्य चीज। सबसे पहला है बुद्ध। सबसे पहला क्या भाई साहब? बुद्ध। बुद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म में कुछ भी नहीं है। दूसरा है धम्म। दूसरा संघ है, समझ लीजिए। धम्म और संघ दोनों भी समझाएंगे हम आपको। बुद्ध है। दूसरा संघ। संघ मतलब ग्रुप। संघ मतलब ग्रुप। संघ मतलब ग्रुप या फिर संगठन कह लीजिए। बौद्ध धर्म वाले बोलते थे कि जो बौद्ध भिक्षुक है वो ग्रुप में रहेंगे, हमेशा किस में रहेंगे? ग्रुप में रहेंगे। तो ये संघ यानी कि ग्रुप को ज़्यादा वैल्यू करते थे। और तीसरा है धम्म। धम्म क्या है? बौद्ध धर्म के अंदर जितना भी नियम कानून है, ग्रंथ है, उस सभी को एक जगह रख लीजिए, वही धम्म है। यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर जितने भी नियम कानून है, संस्कार है, उसी को धम्म बोला गया है। उसको क्या बोला गया है? धम्म बोला गया है। आपको पता होगा कि सभी धर्म में कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं। सही बात है भाई, सभी धर्म में कुछ ना कुछ क्या होते हैं? नियम कानून होते हैं। तो उसी तरह से बौद्ध धर्म में जो है जितने भी नियम कानून, उसको धम्म बोला गया। उसको क्या बोला गया है? धम्म बोला गया है। अगर कोई भी व्यक्ति
बुद्ध के टाइम पर अगर बौद्ध धर्म अपनाते थे तो वो बुद्ध के शरण में जाते थे। कहाँ जाते थे? बुद्ध के शरण में जाते थे। और अभी कोई व्यक्ति अगर होता है तो संघ के शरण में जाते हैं, यानी कि जो बुद्ध धर्म का ग्रुप है उसमें जाते हैं। धम्म तो उसका नियम कानून का समझ लीजिए कि ये ग्रुप है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है तो उसको मंत्र पढ़ाया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये 3 मंत्र जो पढ़ते हैं वो बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। ठीक, तो इस तरीक़ा से बौद्ध धर्म की बातें होती हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और चौथा याद रखेंगे बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। ये सब चीज़ पढ़ने के साथ ही आपका जो बौद्ध धर्म है वो 100% पूरा डिटेल में कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है समझ में आया होगा, क्योंकि यही है मज़ेदार तरीका, जिस तरीक़ा से आप चीज़ों को याद रख पाएंगे, ज़्यादा दिनों तक इसको पचा पाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। इसका पूरा का पूरा PDF आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। इस तरह से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले क्लास में।